श्रीरामचंद्रः स भगवान् अद्वैत परमानन्दात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। ॐ विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ यत्र यत्र रघुनन्दकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नौमि मारुतिं राक्षसान्तकम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज मैं आप लोगों के समक्ष धर्म के यथार्थ स्वरूप को त्रिविध विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना चाहता हूं। वर्तमान में अधिकांश बुद्धिजीवी लोग यह समझते हैं कि मानवीय जीवन के विकास में धर्म का कोई स्थान नहीं है, किंतु मैं ऐसा नहीं समझता। अनादिकाल से मानवीय जीवन के विकास के लिए दो संस्थाएं सक्रिय रही हैं। प्रथम धर्म संस्था और दूसरी राज संस्था। धर्म संस्था से ही राज संस्था का जन्म हुआ है, ऐसा हम अपने प्राचीनतम ग्रंथों में पढ़ते हैं। क्योंकि प्राचीन काल में जब मानव समुदाय की इतनी वृद्धि नहीं हुई थी, उस समय के लिए महाभारत में लिखा है कि नैव राज्यम न राजासीत न दंडो न च दांडिकः धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। अतीत में न कोई राज्य था और न कोई राजा था, न कोई दंड पाने वाला था न कोई दंड देने वाला था, क्योंकि सारी प्रजा धर्म द्वारा अनुशासित थी और धर्म के प्रकाश में ही एक दूसरे का संरक्षण करती थी। हर एक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता था और दूसरे के अधिकार की रक्षा करता था। ये धर्म की सीख थी और इस धर्म के प्रकाश में ही मानव समाज धीरे धीरे विकसित होता गया। लेकिन बाद में स्थिति ऐसी आई, कुछ लोग उस धर्म के प्रति, धर्म की शिक्षा के प्रति आस्थाहीन हो गए और वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे। उनकी उदंडता को देख करके तत्वदृष्टा महर्षियों ने राज संस्था को जन्म दिया, जिससे वह राज संस्था समाज की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए और मानव मात्र को धर्माचरण पर अग्रसर होने के लिए सुविधा और अनेक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करे। परिणामतः ये दो संस्थाएं प्राचीन काल से ही मानव समाज के हित में निरत रही हैं, राज संस्था और धर्म संस्था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि राज संस्था की संचालिका धर्म संस्था रही है, क्योंकि धर्मानुकूल राज्य संस्था ही मानव के उत्थान में हेतु हो सकती है, अन्यथा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में यह स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जिस समय महात्मा भरत को राज्य देने की योजना बनी तो भरत ने अपने गुरुजनों के समक्ष एक घोषणा की, कहूँ सत्य सब सुनिपतियाहु चाहिए धर्मशील नर नाहु।
मैं सत्य कहता हूं, इस पर विश्वास कीजिए। राजा को सदैव धर्मशील होना चाहिए। महर्षि चाणक्य ने भी सुखस्य मूलम धर्मः ऐसा कह करके सुख का आधार धर्म को ही घोषित किया है। आप लोग जानते हैं, आज भी यदि मानव समाज में कहीं सुव्यवस्था है, कहीं अहिंसा की प्रवृत्ति है, कहीं सत्य में निष्ठा है, कहीं अस्तेय में निष्ठा है, कहीं अव्यभिचार से दूर, अव्यभिचार की निष्ठा है, वह व्यभिचार वृत्ति से मनुष्य दूर होता है और त्याग की निष्ठा है, ये सब धर्म की सीख के आधार पर है। ये सब धर्म की शिक्षा का ही परिणाम है। अन्यथा यदि धर्म की ये शिक्षाएं न होती तो आज मनुष्य मनुष्य का शत्रु बन जाता, आज मनुष्य मनुष्य को लूट कर खा जाता। जैसा कि चाणक्य ने लिखा है, सर्वत्र मत्स्य न्याय प्रवृत्त होता। जैसे बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं, ऐसे ही इस संसार की स्थिति होती। लेकिन आज भी धर्म का अपना स्थान है, धर्म का अपना महत्व है और धर्म के प्रकाश में ही मानव जीवन का समुचित विकास होना संभव है। राज्य संस्था का भी अपना महत्व है, लेकिन वह महत्व कहाँ तक सीमित है यह भी देखना होगा। इस समय मैं आप लोगों को राज्य संस्था के विषय में कुछ विशेष बातें नहीं बताऊंगा, कुछ बातें अवश्य उसकी तरफ निर्देश करूंगा कि रंजनाथ राजा, जो प्रजा के रंजन में, प्रजा के सुख में वृद्धि करता हो, वही राजा कहा जाता, वही राजसत्ता है। राजसत्ता का प्रयोजन प्रजा को सुविधा पहुंचाना है, सुख पहुंचाना है, व्यवस्था पहुंचाना है और प्रजा को सब प्रकार से निर्भय करना है। क्या वर्तमान में आप ये देख रहे हैं कि राज्य संस्था अपने कर्तव्य का पालन करने में सक्षम है? क्या किसी भी देश की प्रजा भयहीन है? क्या किसी देश की प्रजा अपने विकास के लिए समुचित साधन प्राप्त कर पा रही है? क्या किसी देश की प्रजा अपने आप को सर्वथा सुरक्षित अनुभव कर रही है? यदि नहीं कर रही है तो मेरे विचार से राज्य संस्था अपने कर्तव्य से दूर भगती जा रही है। और इसी प्रकार से धर्म संस्था का जो प्रयोजन है वह भी धीरे धीरे विकृत होता जा रहा है। आप लोग जानते हैं, मनुष्य में मनुष्यता की प्रतिष्ठा करना ये धर्म संस्था का काम है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ शताब्दियों से मानव समाज में ऐसे धर्मों का आविर्भाव हुआ, धर्म के नाम पर तथाकथित धर्मों का आविर्भाव हुआ, जो मानव मात्र को अंधविश्वास की सीख देता रहा। अंधविश्वास के परिणाम में जिन धर्मों की प्रतिष्ठा हुई उसमें अधिकांश लोग फेनेटिक हो गए। फेनेटिसिज्म तो आप लोग जानते हो। वो फेनेटिसिज्म ने जितना मनुष्य की हत्या की है, जितना मनुष्यता का अपकार किया है, उतना दुनिया के किसी अन्य तत्व ने नहीं किया। इसलिए धर्म के नाम पर जो दुनिया में अनाचार, अत्याचार, दुराचार ही नहीं बल्कि मानवता का हनन किया गया है, वह सब उस फेनेटिसिज्म का ही परिणाम रहा है। और उसका परिणाम आज भी आपको सर्वत्र देखने को मिलेगा। लेकिन यथार्थतः वैदिक विज्ञान के प्रकाश में इस धर्म की प्रतिष्ठा की गई थी ऋषियों के द्वारा, तत्वदृष्टा मनीषियों के द्वारा। वह धर्म ये फेनेटिक धर्म नहीं था, वह धर्म अंधविश्वास पर प्रतिष्ठित नहीं था, वह धर्म त्रिविध विज्ञान पर प्रतिष्ठित था। वैदिक साहित्य में हमें त्रिविध विज्ञान का दर्शन होता है। भौतिक विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान और तीसरा विज्ञान है जिसे हम ब्रह्म विज्ञान कहते हैं। आप लोग जानते हैं, हम भारतीय हिंदू समाज के जितने सनातन धर्मी हैं सब ब्रह्मवादी हैं। ब्रह्मवादी का अभिप्राय होता है एक चेतन में आस्था रखने वाले। कुछ अज्ञानी लोग जो नहीं जानते सनातन धर्म के यथार्थ स्वरूप को, वो ये समझते हैं कि इसमें बहुदेववाद है, लेकिन ये उनकी मिथ्या धारणा है। हम बहुदेववादी नहीं हैं, हम तो ब्रह्मवादी हैं। और ब्रह्मवाद का अभिप्राय होता है कि एक ही मूल सत्ता अनंत रूपों में अभिव्यक्त हुई है। इसी को हम लोग स्वीकार करते हैं।
हम ऐसा विश्वास करते हैं कि हम यदि डाइवर्सिटी में यूनिटी देखें, अनेकता में एकता देखें और एकता में अनेकता का दर्शन करें, तो मानव समाज में किसी भी प्रकार के संघर्ष के लिए स्थान नहीं रहेगा। और आप लोगों को इसी आधार पर मैं त्रिविध विज्ञान के प्रकाश में प्रतिष्ठित शाश्वत सनातन धर्म, जिसे हिंदू लोग स्वीकार करते हैं, जिसका हिंदू समाज पालन करता है, उसके विषय में कुछ बताऊंगा। भौतिक विज्ञान को हम नकारते नहीं, हम ऐसा समझते हैं कि उसकी भी आवश्यकता है, क्योंकि भौतिक विज्ञान का संबंध इस भौतिक जगत से है। भौतिक विज्ञान के जो विषय हैं उनको हमारे यहाँ अद्भुत कहा गया है। अध्यात्म विषय विज्ञान के जो विषय हैं वो हमारे यहाँ अध्यात्म कहा जाता है। और ब्रह्म विज्ञान जो है वह तो आप लोग जानते ही हैं, सुने भी होंगे कि सृष्टि के मूल आधार को हम ब्रह्म रूप में स्वीकार करते हैं और उसके यथार्थ बोध को हम ब्रह्म विज्ञान के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। तो हम सभी हिंदू ब्रह्मवादी हैं, बहुदेववादी नहीं। पहली बात, हमारे यहाँ जो बहुत से देवताओं की स्वीकृति है, इसके रहस्य को भी आप लोग समझ लीजिए। जैसे एक ही विद्युत शक्ति अनेक यंत्रों के माध्यम से कार्य कर रही है और जिस व्यक्ति को जिस प्रकार के कार्य की आवश्यकता होती है, विद्युत शक्ति से वह वही कार्य ले लेता है। उससे कूलर भी चलता है, हीटर भी चलता है, ध्वनि प्रसारण यंत्र भी चल रहा है, अनेकों प्रकार के कार्य उससे हो रहे हैं। हम उससे प्रकाश भी प्राप्त करते हैं। अनेक प्रकार के कार्य एक ही विद्युत शक्ति के द्वारा हो रहा है, लेकिन एक ही यंत्र के द्वारा नहीं हो रहा है। आप लोग जानते हैं इन सबके लिए यंत्र अलग अलग हैं, शक्ति एक है। इसी प्रकार से वैदिक ऋषियों ने यह घोषणा की कि उस परमात्मा की सत्ता तो एक है, लेकिन भिन्न भिन्न रूपों के माध्यम से उसकी दैवी शक्तियां प्रकट होकर के मानव जीवन के विकास में, उत्थान में हेतु बनती हैं। जैसे सूर्य देवता है, उसका प्रकाश में प्राप्त होता है। आप सभी जानते हैं कि यदि सूर्य न हो तो इस पृथ्वी पर कभी जीवन नहीं हो सकता। जैसे पृथ्वी देवता है, यदि पृथ्वी न हो तो हम लोगों का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। जैसे चंद्रमा देवता है, यदि चंद्रमा न हो तो उससे शीतल किरणों से उत्पन्न होने वाली औषधियां हो ही नहीं सकती। जैसे अग्नि देवता है, क्या उसके बिना किसी मनुष्य का जीवन जीवित रह सकता है? वायु देवता है, क्या वायु के बिना आप एक क्षण भी जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इन सबको देवता कहा गया है। देवता माने परमात्मा की दिव्य शक्तियां, और ये परमात्मा की दिव्य शक्तियां इस सृष्टि के लिए वरदान है और परमात्मा की देन है, इसीलिए इन्हें देवता कहते हैं। और ये शक्तियां सदैव प्रतिपल आपको देती ही रहती हैं, आपसे लेती कुछ नहीं, इसलिए आपको प्रकाशित करती रहती हैं, आपको अंधकार में नहीं ले जाती, इसलिए इनको देवता कहते हैं। तो हम ब्रह्मवादी जिन प्रकार के तत्वों की हमें आवश्यकता होती है, उस देवता के माध्यम से उसी परम देव की शक्ति को ग्रहण करते हैं। लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं वो समझते हैं कि हिंदू लोग बहुदेवताओं को पूजते हैं, बहुदेवतावादी हैं, इसलिए वो इस प्रकार की आलोचना करते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इन देवताओं का अपना अस्तित्व है, इन देवताओं का अपना महत्व है। इन देवताओं के माध्यम से एक ही देव की शक्ति का आविर्भाव हो रहा है। इसलिए हम एक देव की उपासना करते हुए भी बहुदेवताओं के माध्यम से उस देव की शक्ति को ग्रहण करते हैं। ये इन देवतावाद का अभिप्राय है। इसी प्रकार से इन संपूर्ण देवताओं को हम भौतिक अभिव्यक्ति मानते हैं, इन संपूर्ण देवताओं को हम प्राकृतिक अभिव्यक्ति मानते हैं। ये सब प्रकृति के परिणाम हैं, क्योंकि देवता की अभिव्यक्ति पुरुष के प्रकाश में प्रकृति के द्वारा ही हुआ करती है। आप लोग जानते हैं परब्रह्म परमात्मा के प्रकाश में प्रकृति जब गर्भित होती है तो उसी से अनेक देवताओं का आविर्भाव होता है। ये जितने हैं, सूर्य है, चंद्र है, जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, आदि जो देवता हैं, ये सब उसी से आविर्भूत होते हैं। तो ये तत्वतः तो परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हैं,
यही बात तो वेद घोषित करता है। श्रुति कहती है न तत्सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नैवा विद्युतो भांति कुतोऽयम् अग्नि तमेव भान्तम अनुभात सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उस परमात्मा के प्रकाश से ही ये सब प्रकाशित हो रहे हैं, इनमें अपना कोई प्रकाश नहीं है। इसलिए प्रकृति के माध्यम से परमात्मा की शक्ति को अभिव्यक्त करने वाली जो विभिन्न शक्तियां हैं या विभिन्न रूप हैं, उन्हीं को हम देवता रूप में स्वीकार करते हैं। अब आप आगे समझिए, ये देवता सभी प्रकृति के परिणाम होने के नाते हम इनको अधिभूत में ग्रहण करते हैं। ये अधिभौतिक जगत है और इनका अनुसंधान करने वाले ऋषि जो हैं वह यह घोषित करते हैं कि जब तक इस अधिभौतिक जगत का तुम्हें यथार्थ बोध नहीं होगा तब तक तुम आध्यात्मिक जगत को भी नहीं समझ सकते। हाँ, इतना अवश्य है कि वैदिक साहित्य में कहीं कहीं हमें यह भी पढ़ने को मिलता है कि यदि तुम अपने आध्यात्मिक शक्ति को समझ लो तो आदि भौतिक और आधिदैविक शक्तियों का तुम्हें बोध हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? इसके लिए ये बात बताई गई कि ये जो मनुष्य का शरीर है यह सृष्टि का मॉडल है, प्रतिरूप है, अनुकृति है, ऐसे समझ लो। क्योंकि वैदिक विज्ञान इस संपूर्ण सृष्टि को विराट की मूर्ति बताता है। ये विराट पुरुष की मूर्ति है। वेद में ये बात आई है, द्वे वाव पुरुषौ अस्मिन् लोके मूर्तम च अमूर्तम च, द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च, द्वे वाव पुरुषौ लोके अस्मिन् क्षरश्चाक्षर एव च। गीता में और वेद में ये दोनों अलग अलग शब्द प्रयोग हुए हैं। एक जगह मूर्त और अमूर्त कहा है, एक जगह क्षर और अक्षर कहा है। तो गीता में जहाँ क्षर और अक्षर पुरुष की व्याख्या है वहां पर भी यही अभिप्राय है, और उपनिषदों में जहाँ पर मूर्त और अमूर्त की व्याख्या वहां भी यही अभिप्राय है। तो ये मूर्त रूप जो परमात्मा का विराट रूप है, इसी की अनुकृति है ये मानव शरीर। ये मानव शरीर जो है ये परमात्मा के विराट स्वरूप की अनुकृति है। ऐसा हमें ऐतरेय उपनिषद में पढ़ने को मिलता है। ऐतरेय उपनिषद में ये प्रसंग आया है कि विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से देवताओं का आविर्भाव हुआ। विराट पुरुष क्या है इसको भी समझ लीजिए आप। परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित प्रकृति का जो प्रथम परिणाम होता है, जो बृहद अंडाकार में आविर्भूत होता है, जिसके लिए वेद हिरण्यगर्भ कहता है, उस हिरण्यगर्भ से ही इस विराट पुरुष का आविर्भाव होता है। और इसी विराट पुरुष को हम ईश्वर कहते हैं। और ये ईश्वर जो है उसी के अंशभूत सारे ये देवता उत्पन्न हुए। और इतना ही नहीं, उस ईश्वर की अनुकृति ही मानव शरीर है। ये कैसे स्वीकार किया जाए? तो वहां पर बताया गया है कि देवताओं ने अपने रहने के लिए उस विराट पुरुष से प्रार्थना की कि मेरे लिए कोई उचित स्थान बताइए। उस परमात्मा ने, उस विराट पुरुष ने पहले गौ की रचना की। देवताओं ने उसे अस्वीकार कर दिया। फिर उसने अश्व की रचना की। देवताओं ने उसे अस्वीकार कर दिया कि मेरे रहने योग्य स्थान नहीं है। फिर आखिर में उसने मानव शरीर की रचना की। और मानव शरीर को देखते ही देवता लोग प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा पुरुष जो है यही श्रेष्ठ है, यही उत्तम है, सुकृतम एव आव। यह सुकृत है, सुंदर कृति है परमात्मा की। और जिन जिन परमात्मा के अंगों से, विराट पुरुष के अंगों से जो देवता उत्पन्न हुए थे, मनुष्य के उन्हीं अंगों में हो जाकर के अपना स्थान ग्रहण कर लिए। इससे ये ज्ञात होता है कि मानव शरीर जो है यह विराट पुरुष की अभिव्यक्ति है। इस कथा का अभिप्राय केवल इतना ही है कि यदि इस विराट पुरुष को जानना हो तो तुम अपने मानव स्वरूप को जान लो। क्योंकि जिन तत्वों से विराट पुरुष की रचना हुई है, आविर्भूत हुआ है, उन्हीं तत्वों से तुम्हारे मानव शरीर का भी सृजन हुआ है। इसीलिए कहा गया यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो कुछ पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो कुछ ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। हाँ, इतना अवश्य है कि ये विराट पुरुष जो है ये मैक्रोकोज्म है और मानव शरीर जो है वो माइक्रोकोज्म है, उसका बिल्कुल सूक्ष्म सा स्वरूप है। तो यदि तुम ऐसा समझो कि ये मानव शरीर
तुम्हारे लिए साधन का मूल आधार है, तो मानव शरीर में रहने वाली जो चेतना है उसके आश्रित ये मानव शरीर स्थित है। इसलिए इस मानव शरीर के एक नाम है अध्यात्म। अधि माने आश्रय, आत्मा ने आत्मा, आत्मा के आश्रय रहने से इस मानव शरीर को अध्यात्म कहते हैं। और भूतों के माध्यम से, यानी पदार्थों के माध्यम से, भौतिक तत्वों के माध्यम से जो जगत दृश्य हमें दिखाई दे रहा है, इसको हमारे यहाँ अधिभूत कहते हैं। लेकिन दोनों का स्रोत जो है उसको अधिदैव कहा गया है। तो अधिदैव, अधिभूत और अध्यात्म, और इन तीनों से संबंधित जो इन तीनों का मूल आधार जो है उसको परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। इसलिए हम त्रिविध विज्ञान के अनुयायी हैं, अध्यात्म विज्ञान, भौतिक विज्ञान और ब्रह्म विज्ञान। इसी पर हिंदू धर्म प्रतिष्ठित है और इसी की व्याख्या क्रमशः मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। हरि ओम तत्सत। हो गया समझ में? श्रीरामचंद्र स भगवान अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवस्सुः तस्मै वै नमो नमः। ओम। मेरी प्रिय आत्माओं, पहले मैंने आप लोगों को ये बताया है कि शाश्वत सनातन हिंदू धर्म त्रिविध विज्ञान पर प्रतिष्ठित है, भौतिक विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान और ब्रह्म विज्ञान। आप सभी जानते हैं कि यह विज्ञान का युग है। इस युग में वही धर्म जीवित रहेगा, सर्वग्राही होगा, मानव के लिए उपादेय सिद्ध होगा, जो विज्ञान सम्मत होगा, युक्ति सम्मत होगा, तर्क सम्मत होगा। जो धर्म अंधविश्वास पर टिका हुआ होगा उसके लिए इस युग में कोई स्थान नहीं मिलेगा। आज नहीं तो कुछ वर्ष पश्चात इस परिणाम को आप लोग भली भांति देखेंगे, क्योंकि मैं लगभग 28 वर्षों से यूरोप और अमेरिका के देशों में काम कर रहा हूं और ये अनुभव कर रहा हूं कि आज उन देशों में ईसाइयत की क्या गति हो रही है। वहाँ मुश्किल से अब 15% लोग रह गए हैं जो उसमें आस्था रखते हैं। अधिकांश लोग उससे बहुत दूर होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? इसलिए कि वहाँ तर्क नहीं है, युक्ति नहीं है, विज्ञान के लिए कोई स्थान नहीं है, केवल विश्वास है। विश्वास के आधार पर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बुद्धिहीन बना करके उन्नति की दिशा में तो नहीं ले जा सकता ना। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि भारत में अंधविश्वास समाप्त हो गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं, यहाँ भी अंधविश्वास का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। लेकिन इतना मैं अवश्य कहूँगा कि जैसे पश्चिम के लोग विज्ञान के प्रकाश में बुद्धि का प्रयोग करते हुए आज वो गीता, उपनिषद, वेद और योग दर्शन के अनुयायी बनते जा रहे हैं, इसी प्रकार से कभी वो दिन आएगा यहाँ के लोगों को लिए भी, यहाँ के लोग भी सत्य को समझेंगे कि इन अंधविश्वासों से कोई लाभ होने वाला नहीं है। जब तक वो वैदिक विज्ञान के प्रकाश में धर्मानुष्ठान का आचरण नहीं करते, तब तक उनके कल्याण का कोई दूसरा रास्ता बन नहीं सकता। वेद ने घोषणा की है, नान्य पंथा विद्यते अयनाय, उस परम तत्व तक पहुंचने के लिए कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। और आप लोग जानते हैं, जैसे कि पहले मैंने बताया है, मानव शरीर उस विराट पुरुष की अनुकृति है। जैसे विराट पुरुष का मस्तक दिवलोक है, उसी में परम चैतन्य घन परमात्मा का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। इसी रूप से मानव मस्तिष्क भी ये दिवलोक कहा गया है। शीर्षणों देवहु समवर्तता, ये दिवलोक कहा गया है। और इसी दिवलोक में परमात्मा की ज्योति प्रकाशित हो रही है, उस स्थान पर जिसे आप ब्रह्म चक्र कहते हैं। आपके शरीर में 8 चक्र हैं।
ऐसा अथर्ववेद घोषित करता है। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्वयोध्या, 8 चक्रों वाली 9 दरवाजों वाली देवताओं की नगरी ये मानव शरीर अयोध्या है। अयोध्या है, अयोध्या माने जिसको जीता ना जा सके, जिसको किसी भी प्रकार से जीता ना जा सके, ये अयोध्या है और देवताओं की नगरी है ये। इसमें दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि विराट पुरुष के अंग से जो देवता निकला है, जिस अंग से, मनुष्य के उसी अंग में उस देवता का निवास है। इसलिए मानव शरीर देवताओं की नगरी है। ये नरक का द्वार नहीं, ये मिथ्या नहीं, ये भ्रांति नहीं, ये धोखा नहीं, ये देवताओं की नगरी है। और इसी के हिरण्यमय कोश में परमात्मा का निवास है, परमात्मा विराजित है। तस्याम हिरण्यमय कोशे, उसी के हिरण्यमय कोश में वह परमात्मा विराजित है। आपके ब्रह्मचक्र में, जिसे बुद्धि का स्थान कहते हैं, बुद्धि में आपके परमात्मा का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। उसी से आपकी बुद्धि से अहम का आविर्भाव हो रहा है और यही अहम जीवात्मा के नाम से पुकारा जाता है। उसी अहम की संतान आपका मन है और मन के प्रकाश में ही आपकी सारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां कार्य करती हैं। आपके सारे शरीर का वाहक वही अहंकार है, वही अहम है। और ये अहम जो है ये बुद्धि की संतान है। जब ये अहम अपने कार्यों की तरफ उन्मुख होता है तब ये आपको पतन की दिशा में ले जाता है। लेकिन यही अहम यदि अपने कारण की तरफ उन्मुख हो जाए, यानी अहम का मूल कारण बुद्धि और बुद्धि का प्रकाशक वह जो परम सत्य है परमात्मा, उसकी तरफ यदि इसकी वृत्ति हो जाए तो आपके लिए मोक्ष का द्वार बन जाता है। इसीलिए तो कहा गया है सोहम अस्मि, यो सौ सौ पुरुष सोहम अस्मि। ये वेद जो घोषित करता है वो इसी सत्य का उद्घाटन करता है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये त्रिविध विज्ञान पर प्रतिष्ठित शाश्वत सनातन धर्म आपको ये सीख देता है कि पहले आप भौतिक जगत को जानना चाहते हैं तो अपने शरीर को समझिए। आपके शरीर में सारे अवयव हैं जो इस भौतिक जगत में हैं। अद्भुत आपका ये शरीर है और शरीर से संबंधित जितना संसार है ये सब अद्भुत है। इसका भी यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना आपके लिए आवश्यक है। वर्तमान का विज्ञान अभी भौतिक जगत की सीमा तक ही पहुंच पाया है, इससे आगे नहीं जा सका। अभी उसने ये निर्णय नहीं किया है कि इस भौतिक जगत से परे और कोई सत्ता है कि नहीं है। वो अविश्वास भी नहीं करता। एल्बर्ट आइंस्टाइन आज ऐसे अनेकों वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने इससे परे परमात्मा की सत्ता स्वीकार की है। लेकिन वर्तमान में अधिकांश और भी ऐसे वैज्ञानिक हैं जो अभी इस भ्रांति में पड़े हुए हैं कि प्राकृतिक पदार्थों के संयोग से ही चेतना का आविर्भाव हुआ है या चेतना इससे परे है। क्या आप ये नहीं जानते कि संसार में जितने पदार्थ हैं सबका अपना कुछ कारण है और कारण वही होता है जो कार्य में परिणत हो जाए। ये विज्ञान का सिद्धांत है जिसको थ्योरी ऑफ कॉजेशन कहते हैं अंग्रेजी में। थ्योरी ऑफ कॉजेशन के सिद्धांतानुसार व्हाट एवर इज इन कॉज दैट इज इनटू अफेक्ट टू। जो कुछ कारण में है वही कार्य में भी उपलब्ध होता है। क्या प्रकृति के पदार्थों में कहीं आपको चेतना का दर्शन हो रहा है? किसी भी अवस्था में हो रहा है? यदि नहीं हो रहा है तो ये कैसे स्वीकार कर लिया जाए कि प्रकृति ही चेतन का मूल आधार है, प्रकृति से ही चेतना का आविर्भाव होता है? आप क्या जानते नहीं कि शरीर बड़ा स्वस्थ हो, शरीर के सारे अवयव अपने अपने स्थान पर स्वस्थ हो और शुद्ध वायु का आपके लिए अभाव न हो, हर एक प्रकार के वातावरण शुद्ध हो, लेकिन फिर भी इसमें से कौन सी ऐसी वस्तु निकल जाती है जिसके निकल जाने से आप उस व्यक्ति को मृत घोषित कर देते हैं? आखिर वो चेतना कहाँ से आई और कहाँ चली गई? यदि भौतिक पदार्थों के परिणाम में ही चेतना का आविर्भाव हुआ होता तो शरीर में तो सारे भौतिक पदार्थ उपलब्ध हैं और स्पेस में भी सारे भौतिक पदार्थ उपलब्ध हैं। क्या आप नहीं जानते कि ये जो स्पेस है ये ऊर्जा का समुद्र है? वेद में इसे समुद्र कहा गया है। किसका समुद्र है? ऊर्जा का, एनर्जी का। दिस ओशन ऑफ एनर्जी।
और उसी एनर्जी का परिणाम यदि ये चेतन होता तो उस एनर्जी के होते हुए अभी मृत्यु कैसे हो जाती मनुष्य की। इसलिए सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। वैदिक ऋषि ये बताता है कि तुम इस भ्रांति में न रहो कि इस भौतिक पदार्थों के संयोग से ही चेतन का आविर्भाव हो गया है। नहीं, चेतन सत्ता का आविर्भाव, इसका मूल स्रोत कुछ और है, और जो इससे परे है उसी को हम ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं, अनेक नामों से उसे हम पुकारते हैं। इसलिए अपने शरीर को समझ करके बुद्धि से लेकर के स्थूल शरीर तक ये प्रकृति का परिणाम है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसको हम भी स्वीकार करते हैं। ये 8 प्रकार की प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति, और 16 प्रकार की उसकी विकृतियां हैं। 8 प्रकार की प्रकृति कौन सी है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये अष्टधा प्रकृति है। गीता में भगवान ने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया है, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृति था। ये 8 प्रकार की प्रकृति 8 प्रकार की नहीं है, प्रकृति के ही 8 भेद है, और इनको सांख्य शास्त्र में विस्तार से समझाया गया है। और इसकी 16 विकृतियां हैं। 16 विकृतियां कौन कौन से हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 विषय और 1 मन। ये 16 इसकी विकृतियां हैं। और इसके पश्चात फिर पंच महाभूत जो है वो भी इसकी विकृतियां हो जाती। तो इस प्रकार से ये प्रकृति के 24 तत्व माने जाते हैं, और इन्हीं के संघात से आपका यह शरीर बना हुआ है। इसलिए यदि प्रकृति के यथार्थ स्वरूप का अनुसंधान करते हुए आप इस भौतिक विज्ञान को समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको पूर्ण रूपेण इसका बोध हो जाएगा, और आप ये समझ पाएंगे कि इस भौतिक विज्ञान से परे एक आत्म सत्ता है जिसको अध्यात्म विज्ञान के नाम से हम पुकारते हैं। लेकिन बिना इसके बोध हुए आप उस अध्यात्म को जान नहीं सकते। याद रखिए, योग शास्त्र में बात समझाई गई है और वेदांत में भी ये बात समझाई गई है कि आपकी चेतना जो है, जो परब्रह्म परमात्मा का प्रकाश है, ऐसे समझ लीजिए, उस चेतना का स्तर धीरे धीरे आपके स्थूल शरीर तक आ गया है। दुनिया में अधिकांश लोग वे हैं जो शारीरिक चेतना में ही जीते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ऐन्द्रिक चेतना में जीते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मानसिक चेतना में जीते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अहम चेतना में जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपनी चेतना को शरीर से, इंद्रियों से, मन से, अहम से ऊपर उठाकर अपनी बुद्धि में प्रतिष्ठित किए हैं। जो अपनी बुद्धि में चेतना को प्रतिष्ठित किए हैं वो बौद्धिक चेतना में जीते हैं। ऐसे जो बौद्धिक चेतना में जीने वाले लोग हैं, जिनका जीवन बौद्धिक चेतना में चल रहा है, ऐसे लोग ही योगी कहे जाते हैं, और वो स्थिर बुद्धि के धनी होते हैं। गीता के दूसरे अध्याय में जिस स्थित प्रज्ञता की व्याख्या की गई है वे उन्हीं योगियों के लिए है जिन्होंने अपनी चेतना को ब्रह्म चक्र में ले जाकर के प्रतिष्ठित कर दिया है। अब आप समझ गए होंगे, बुद्धि से परे ही, एवं बुद्धे परम बुद्धा। भगवान कहते हैं इस बुद्धि से परे जो है वो तेरी आत्मा है, वह चेतन है, उसको समझो। तो जब बुद्धि से परे आप उठेंगे तब आप अपने आत्म स्वरूप को समझेंगे, पहचानेंगे। और जब आत्म स्वरूप को पहचानेंगे तो आपके जीवन में एक प्रकार की ऐसी स्थिति आएगी जिसकी व्याख्या वेद करता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेश्चात्मानं ततो न विजिगुप्सते। जब आप उस अवस्था में पहुंचेंगे तो वेद कहता है कि जब आपको अनुभव हो जाएगा कि ये सारे जितने चेतन हैं ये सब उसी एक चेतन की अभिव्यक्ति है, उसी के अंशभूत हैं, तो आप किसी से घृणा नहीं करेंगे, आप किसी से द्वेष नहीं करेंगे, आप सभी के प्रति प्यार की दृष्टि रखेंगे, क्योंकि आपको अनुभव होगा कि सर्वभूतात्म भूतात्मा, जैसे मेरी आत्मा है वैसे इन सबकी आत्मा है, हम सभी एक ही पिता की संतान हैं, ऐसा अनुभव होगा। ये जो आजकल लोग, ये अंधविश्वासी लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि जब दुनिया के मनुष्य एक ही धर्म के अनुयायी हो जाएंगे तब दुनिया में शांति आ जाएगी,
जब सभी एक ही धर्म के अनुयायी हो जाएंगे, दुनिया में संघर्ष समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों की ये घोषणा है, उन्हीं के धर्मों में कितनी मारकाट हो रही है। 2 बड़े बड़े विश्व युद्ध लड़े गए हैं, शांति कहाँ रही? एक धर्म के अनुयायी होने से शांति नहीं होती। ब्रदरहुड की गीत गाने से कोई ब्रदर भाव नहीं आता, ये याद रखो। ब्रदर भाव प्राप्त करने के लिए उस अवस्था को प्राप्त करना होगा जहां पहुंच करके आपको ये बोध हो जाए कि सब में रहने वाली चेतना एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है, जिसके लिए वेद ये कह रहा है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेश्चात्मानं ततो न विजुगुप्सति। लेकिन ये अंतिम लक्ष्य नहीं है, अंतिम पड़ाव से आगे है। उसके विषय में वेद की घोषणा है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत तत्र को मोह क शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। जिस अवस्था में योगी उस निर्वीण समाधि को प्राप्त कर लेता है और वहां पहुंच करके ऐसा अनुभव करता है कि ये जितनी आत्माएं, जितने जीव दिखाई दे रहे हैं, ये परमात्मा के अंश नहीं बल्कि परमात्मा स्वयं इन संपूर्ण जीवों के रूप में प्रकट हुआ है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत। जब ऐसा वो अनुभव कर लेता है, विशिष्ट रूप से जान जाता है कि एक ही परमात्मा अनंत रूपों में स्वयं को प्रकट किया हुआ है, तत्र को मोह कः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। फिर उसे मोह नहीं होता, फिर उसे शोक नहीं रहता, क्योंकि वह सर्वत्र एकत्व का दर्शन करता है। और आप लोग जानते हैं, सनातन धर्म की यह घोषणा है कि सही माने में धार्मिक जीवन का क्या स्वरूप होना चाहिए और धार्मिक जीवन का जो लक्ष्य है वह क्या होना चाहिए। तो उसमें ये बात समझाई गई है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। धर्म के सार को समझो और उसे हृदय में धारण करो। जो तुम्हारी आत्मा के प्रतिकूल आचरण हो वह कभी दूसरे के साथ व्यवहार में न लाओ। अभिप्राय ये कि जैसी तुम्हारी आत्मा के रूप में वह परमात्मा अभिव्यक्त है, इसी रूप से अन्य आत्माओं के स्वरूप में उसी परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है, उससे भिन्न और किसी की सत्ता नहीं है। इसलिए सर्व रूप में परमात्मा भाव का दर्शन करते हुए यदि आप जीवन की यात्रा प्रारंभ करेंगे तो आपके इसी जीवन में कृतज्ञता की प्राप्ति हो जाएगी। आप जन्म मरण के प्रवाह से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। यही बात वेद कहता है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। वैदिक ऋषि कहता है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। कहा कि मैं उस परम सत्य को जानता हूं, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, तम महानतम पुरुषम हम वेद। उस महान पुरुष को मैं जानता हूं। कौन है वो महान पुरुष? आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, परम प्रकाश स्वरूप। लेकिन इस तम माने प्रकृति से परे, जो प्रकृति से परे परम प्रकाश स्वरूप पुरुष है उसे मैं जानता हूं। लेकिन ऋषि साथ साथ ये भी कहता है, तमेव विदित्वात् मृत्युमेति, उसको जान करके ही मानव मृत्यु का अतिक्रमण कर सकता है, मृत्यु से सदा के लिए मुक्त हो सकता है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, इसके सिवा उसके लिए और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। इसलिए दुनिया में ब्रदरहुड, दुनिया में आत्मभाव, सर्वभूतात्म भूतात्मा की भावना तभी आएगी जब आप धर्मानुष्ठान के द्वारा अपनी चेतना को ऊर्ध्व दिशा में ले जाएंगे, जब अपनी चेतना को आप ब्रह्मचक्र में प्रतिष्ठित करेंगे, जब अपनी चेतना को शरीर से ऊपर उठाकर, इंद्रियों से ऊपर उठाकर, मन और अहम से ऊपर उठाकर ले जाकर अपनी बुद्धि में प्रतिष्ठित करेंगे, तब आप में भावना आएगी। तभी आप अध्यात्म विज्ञान के यथार्थ स्वरूप को समझ पाएंगे। ये जितने तथाकथित वर्तमान में धर्म प्रचारित और प्रसारित किए जा रहे हैं, इनमें अध्यात्म विज्ञान के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इनमें कोई साधना की पद्धति नहीं है, कोई साधना की प्रक्रिया नहीं है, कोई ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा वे अपने
चेतना को अधोगति से ऊर्ध्वगति की दिशा में ले जाए। यही कारण है कि जब शरीर आसक्त धार्मिक व्यक्ति हो जाता है या शरीर में आसक्ति उत्पन्न करने वाली धर्म की सीख प्राप्त कर लेता है, तो वह उस धर्म के द्वारा मनुष्य के लिए अभिशाप बन जाता है। वह धर्म मनुष्य के लिए वरदान नहीं होता, अभिशाप हो जाता है। इसलिए धर्म का सही प्रयोजन उस परम तत्व को जानना है, और उस परम तत्व को जानने के लिए सर्वप्रथम, जैसा कि पहले मैंने बताया है, आदि भौतिक विज्ञान, बुद्धि से लेकर आपके स्थूल शरीर तक का बोध, फिर अध्यात्म विज्ञान जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था कि आपको अपने आत्मस्वरूप का बोध, और फिर इससे परे, यदि आप इससे परे और परम सत्य को जानना चाहें, जहां से आपके जीवन का आविर्भाव हुआ है, जहां से जगत का आविर्भाव हुआ है, वह है ब्रह्म विज्ञान। वही वेद का अंतिम लक्ष्य है, वही वेद का अंतिम ज्ञातव्य है, और उसी को हम सनातनी अपना परमाराध्य मानते हैं। उसी ब्रह्म के लिए हमने अनेकों नामों का प्रयोग किया है। रामचरितमानस पढ़िए, उसमें उस ब्रह्म को तुलसीदास राम कहते हैं। श्रीमद् भागवत पढ़िए तो उसमें उसी ब्रह्म को महर्षि व्यासदेव कृष्ण कहते हैं, वासुदेव कहते हैं। आप शिव पुराण पढ़िए तो उसी ब्रह्म को वहां पर सदाशिव व परम शिव कहा गया है। उसी ब्रह्म के लिए अनेकों नाम हैं, अनेकों रूप हैं। दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते होंगे, उसमें भी देवी अथर्वशीर्षो उपनिषद में देवता लोग उस भगवती से पूछते हैं, कास्तम महादेवी, वो कहती अहम ब्रह्मस्वरूपिणी मत्ता प्रकृति पुरुषात्मकम जगत। मैं ब्रह्मस्वरूपा हूं, मेरे से ही प्रकृति और पुरुषात्मक जगत उत्पन्न होता है। यानी जगत और जीव मेरे से ही आविर्भूत होते हैं। तो हम अनेकों नामों से उस ब्रह्म की आराधना करते हैं, क्योंकि ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग है, ये बात याद रखिए। इसलिए हम उसको दोनों रूपों में स्वीकार करते हैं। कारण रूप तो है ही। कारण रूप कैसे है? ब्रह्म की व्याख्या करते हुए श्रुति कहती है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। क्या आप अनंत ज्ञान को पुरुष व स्त्री कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो अनंत सत्य को पुरुष व स्त्री कह सकते हैं? नहीं कह सकते। फिर अनंत को पुरुष व स्त्री कह सकते हैं? वो भी नहीं कह सकते। इनमें लिंग भेद नहीं है। लिंग भेद न होने के नाते ही हम ब्रह्म को अनेक रूपों में स्वीकार करते हैं। ये हमारी साधना की पद्धति है। और आपको एक और विशिष्ट बात मैं बताऊं कि सनातन धर्म में साधना के लिए प्रत्येक व्यक्ति के चित्त की अवस्था को देख करके ही उसे उस दिशा में प्रवृत्त किया जाता है। आप लोग ये जानते हैं ना, दुनिया में कोई समय ऐसा न था, न है, न कभी होगा जबकि सारे मनुष्यों की बौद्धिक स्थिति एक सी हो जाए। असंभव है। यदि बौद्धिक स्थिति एक सी नहीं होगी तो उनकी मानसिक स्थिति भी नहीं एक सी हो सकती, और यदि मानसिक स्थिति भी उनकी एक सी नहीं है तो उनके लिए एक प्रकार की साधना कल्याणकारक कैसे हो सकती है? एक ही दिशा में सबको लगाना एक कल्याणकारक कैसे हो सकता है? क्योंकि एवरीबॉडी कैन थिंक, कैन बिलीव, कैन एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू हिज ओन स्टेट ऑफ माइंड। ये तो आप लोग जानते हो ना कि हर एक व्यक्ति अपने मानसिक अवस्था के अनुसार ही किसी वस्तु को ग्रहण कर सकता है, किसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकता है, किसी वस्तु को जानने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। और सब व्यक्तियों की एक सी मानसिक स्थिति है नहीं। इसीलिए सनातन धर्म में अनेक प्रकार के साधनों की प्रतिष्ठा है। जैसे हमारे यहाँ योग की साधना है, तो योग की साधना में एक प्रकार का योग नहीं है। वहाँ हठ योग है, लय योग है, ध्यान योग है, वहाँ पर विशेष रूप से राज योग है, मंत्र योग है, अनेक प्रकार के योग हैं उसमें, कर्म योग है। इन सारे योगों की व्याख्या है, और इन सारों के लिए एक व्यक्ति का जीवन नहीं स्वीकार किया जा सकता। अलग अलग स्तर पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए उस प्रकार के योग की व्यवस्था कर दी गई है। अब ये जानकार जो योगी है, जिसने स्वयं उसका अनुभव किया है, अध्ययन किया है शास्त्रों का, जो श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, वह समझता है
कि किस व्यक्ति के लिए कौन सी साधना उपयोगी होगी। इसलिए सनातन धर्म उसके लिए उसी प्रकार की साधना बता देता है। अपने भावना के अनुसार उसके लिए इष्ट का चयन करने की छूट देता है। सबके लिए एक ही इष्ट अभिष्ट नहीं हो सकता। सनातन धर्म कहता है तुम अपनी रुचि के अनुसार अपना इष्ट चयन करो। अब इष्टों में कोई बल प्रधान है, कोई ज्ञान प्रधान है, कोई प्रेम प्रधान है, कोई बोध प्रधान है, अनेक प्रकार की प्रधानताएं हैं और उनके लिए उसी प्रकार की साधना की व्यवस्था की गई है। तो मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता था कि सनातन धर्म में अध्यात्म विज्ञान के प्रकाश में उस परम सत्य को जानने की दिशा ये समझाई गई है और हर एक व्यक्ति के लिए एक सी साधना की पद्धति नहीं हो सकती। इसलिए हर एक के लिए उचित रूप से उसके लिए साधन की व्यवस्था दी गई है। आप किसी भी देवता की आराधना करें, ये सारी आराधना उसी देव तक पहुंचेगी। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रसिद्ध गच्छति। सारे देवताओं को नमस्कार कीजिए, लेकिन ये नमस्कार उसी परमात्मा को जाएगा। जैसा कि पहले प्रारंभ में मैंने बताया है कि सभी देवता उस देवी शक्ति की, उस परम शक्ति की, उस पर ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। इसलिए अध्यात्म विज्ञान आपको ये सीख देता है कि आप अपने जीवन को इस त्रिविध विज्ञान के प्रकाश में प्रतिष्ठित करते हुए धर्म में पथ का अनुसरण कीजिए। इसी में आपका कल्याण है। हरि ओम तत्सत।